ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में 32वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। रास पंचाध्यायी के अंतर्गत जब भगवान जो हैं अंतर्धान हो गए तो उनकी प्रेम उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान अंतर्धान हुए थे रास स्थली से। तब ब्रजगोपियों ने जो है उनको कठोर स्वभाव का बताया, उनसे प्रश्न किए। 3 श्रेणी के व्यक्ति बताए कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, जो प्रेम न करने वालों से प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करते हों या ना करते हों उन दोनों से ही प्रेम नहीं करते। 3 प्रकार के इस 3 श्रेणी के जो हैं व्यक्ति बताए गोपियों ने। तो गोपियां सोचती थी कि भगवान आप अपने मुख से बताएंगे कि वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, लेकिन भगवान ने अपनी वाक चातुरी से जो अभियोग लगाया था गोपियों ने उनके ऊपर, कठोर स्वभाव का, निष्ठुरता इत्यादि का, तो उन्होंने अपने को उस वाक चातुरी से ही अपने को मुक्त कर लिया। यह कहकर कि जो लौकिक आचरण के अंदर आप देख रहे हो सामान्य मनुष्य के लिए उसका जो स्वभाव होता है, उस प्रकार के आचरण के साथ मेरे आचरण की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि भगवान जो हैं वो इस तीनों में से किसी भी प्रकार से किसी भी श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि उनका अपना क्या स्वभाव है, अपने स्वभाव की उनकी रीति क्या है उसको बता रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है 20वां श्लोक, 20, 21, 22 तीनों ही कह रहे हैं भगवान। नाहंतु सख्यो भजतोपि जंतून् भजाम्यमीशामनुवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यन्य निभृतो न वेद। यहां पर भी उनको संबोधन कर रहे हैं सख्य, अर्थात हे सखियों, मैं जो प्रेम करता है मुझसे उस प्रकार का उससे व्यवहार नहीं करता हूं। भगवान कह रहे हैं यहां पर अपने स्वभाव के विषय में कि अहम माने मैं। यदि तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन सा, क्या मेरा स्वभाव क्या है, तो मैं बताता हूं आपको कि भजतः जंतून, अर्थात जो जीवों से प्रेम करने वाले हैं उनकी भी जो वृत्ति है उसको अमीशाम, अमीशा माने उनकी अनुवृत्ति वृत्ते, उनकी चित्त वृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहे, इसलिए न भजामी, मैं उनसे प्रेम नहीं करता, उदासीन सा हो जाता हूं। कारण क्या है? अनुवृत्ति वृत्ते, जिससे कि वो निरंतर मेरा भजन करें। यथा माने जिस प्रकार अधन, जो निर्धन व्यक्ति है वो लब्ध धने, यदि कुछ उसको धन मिल जाता है तो विनष्टे माने खो जाने पर तच्चिंतया, उसी की चिंता में निभृत व्याप्त हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। अन्य किसी वस्तु को न वेद, नहीं याद रखता।
तो जैसे कोई गरीब व्यक्ति है और उसको अचानक से धन मिल जाए, तो उसको फिर वो खो जाए धन, तो उसको फिर कुछ भी याद नहीं रहता उसके अतिरिक्त। तो भगवान का ये कहना है यहां पर कि मैं इस प्रकार से आप लोगों की चित्तवृत्ति की अंदर जो मेरा चिंतन है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए, तो कई बार मैं ऐसा करता हूं कि भजन करने वाले का भी भजन नहीं करता। जैसे मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, तो उदाहरण ये दिया निर्धन व्यक्ति का। जब निर्धन व्यक्ति को धन मिलता है तो उसे कितना सुख मिलता है, और अगर वो नष्ट हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी। वो चिंता में इतना डूबता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। गरीब व्यक्ति को गरीबी में तो संतोष है, लेकिन यदि उसको किसी कारणवश अपार संपदा मिल जाए तो उसको असीम सुख मिलेगा। सुखी रोटी खाने वाला जो है दुखी रहता है, क्योंकि उसने अभी तक लड्डू का स्वाद नहीं पाया है। लेकिन यदि धन का स्वाद पा लिया, धन का सुख थोड़ी समय के लिए भी भोग लिया, और यदि वो छूट जाए तो जीवन भर वो उसी की याद करता है। उसी प्रकार मैं भी तुमको छोड़कर इसलिए गया कि जब तक मेरी प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मेरी प्राप्ति होने के बाद फिर तुमको बहुत आनंद आया। अब जब आनंद आया तो उसके बाद जब मैं अंतर्धान हो गया तो मुझे खोकर फिर तुम्हें मेरे अतिरिक्त कुछ भी याद नहीं रहा। तो यदि एक वस्तु को एक बार प्राप्त करके उसे खो दिया जाए तो जो हमारा चिंतन है वो निरंतर उसी वस्तु के प्रति होने लगता है। एक क्षण के लिए उससे हम जो है अलग नहीं होते। तो यहां पर भगवान का यही कहना है कि मैं जो है आपसे अलग हुआ, मैं जो छुप गया था उसका यही कारण था। तो अपने व्यवहार का, भक्तों के साथ जो भगवान का व्यवहार है, जो स्वभाव है, उसको बता रहे हैं कि भक्त जिस तन्मयता से मेरे को प्रेम करते हैं, मैं उनके प्रति वो प्रेम दिखाता नहीं हूं। उन्हें बार बार दर्शन देता हूं और छिप जाता हूं। क्या कारण है? जिससे उनकी व्याकुलता बढ़ जाए मेरे प्रति। जैसे कि एक दरिद्र व्यक्ति होता है, उसी प्रकार धन का चिंतन करता है एक बार प्राप्त करके, तो उसी प्रकार जब एक भक्त को मेरा दर्शन रूपी धन मिलता है तो उस भक्त का हृदय जो है, उस भक्त के हृदय का जो दारिद्र्य था, अदर्शन रूपी दारिद्र्य, वो नष्ट हो गया। अब यदि मैं वहां से अंतर्धान हो जाऊं, उसको दर्शन ना दूं, तो वो अपने को पहले के समान दरिद्र और भी अधिक दरिद्र जो है स्वयं को महसूस करता है और फिर मेरे में तन्मय हो जाता है। उत्कंठा को बढ़ाने में, उत्कंठा की निरंतर वृद्धि करने के लिए ही भगवान इस प्रकार करते हैं। ये जो क्लेश है उसको, ये भी बड़ा प्रीतिमय है। इसी क्लेश के माध्यम से भगवान अपने जो प्राणी मात्र के प्रति उनका विशुद्ध सुहृद भाव है उसका परिचय देते हैं। उनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कठोरता इत्यादि नहीं होती है, बल्कि एक बड़ा महान उद्देश्य छिपा होता है। इसीलिए वो अपने भजनकारी का वैसा भजन नहीं करते जैसा वो करता है। तो यहां पर यद्यपि भगवान अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, भगवान की अपार करुणा है कि अपने प्रति जीव के हृदय में प्रेम की वृद्धि करने के लिए उनको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। इस प्रतिज्ञा को भी वो तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, भगवान जीव को अपने ओर आकृष्ट करने के लिए। अदर्शन से जो कष्ट मिलता है प्रेमी भक्त को, वो बहुत बड़ा होता है। और अगर दर्शन देकर फिर अदर्शन हो जाए तो भक्त को ऐसा लगता है कि भगवान बड़े निष्ठुर हैं। ऐसा जो भक्त लोग हैं वो अपनी वाणी के अंदर इस बात को बोलते भी हैं कि आप बड़े निष्ठुर हो, क्योंकि उनको एक बार अनुभव हो चुका है भगवान का। लेकिन वास्तव में भगवान के प्रति उनका जो ये अभियोग है, जो उन्होंने भगवान को इस प्रकार ब्लेम लगाया, वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर उनका विशुद्ध सौहार्द भाव, उस भक्त के प्रति प्रेम भाव छिपा हुआ है। वे उसके आत्यांतिक कल्याण के लिए इस प्रकार करते हैं। ऐसा ही हुआ था जब नारद जी भजन कर रहे थे। नारद जी को जब चतुर्मास्य के अंदर उन्होंने साधुओं की सेवा की थी और वो उनको उपदेश देकर चले गए थे, तो जब भगवान नारद जी जो है भजन कर रहे थे तो उनको भगवान का जो है अनुभव हुआ, और फिर भगवान तुरंत ही उनके हृदय से जो है वो तिरोहित हो गए। तब नारद जी को बड़ा क्लेश हुआ था। तब आकाशवाणी हुई थी, उसने कहा था
कि नारद, अभी तुम्हारे हृदय के अंदर कुछ कल्मश विद्यमान है और तुम अगले जन्म में फिर मेरा ही पार्षद बनोगे, इस प्रकार से। तो उनकी उत्कंठा को भजन में और अधिक बढ़ाने के लिए भगवान ऐसे करते हैं। दूसरी बात यहां पर बताई है अनुवृत्ति वृत्तये। अनुवृत्ति वृत्तये का मतलब है जो भगवान के प्रति हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति रूपी जीविका की रक्षा करने के लिए भगवान हमको दर्शन नहीं देते। अनुवृत्ति, वृत्ति बोलते हैं जीवन निर्वाह के लिए भी बोलते हैं ना। तो भक्त की जो जीवन निर्वाह वो कैसे होता है? भगवान के प्रति आसक्ति से। यदि भगवान के प्रति आसक्ति है तो वो जीवित है भक्त, आसक्ति नहीं है तो वो अपने को मरा हुआ ही समझता है। तो इस प्रकार से उस आसक्ति रूपी जीविका को जो है और अधिक उद्दीप्त करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम्। इस प्रतिज्ञा का भी आचरण नहीं करते हैं। भगवान को जरा सा भी कष्ट नहीं होता अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने में, अपने भक्त का हित करने के लिए। तो यथार्थ रूप से भगवत प्रेम का जो जिससे कि भक्त के हृदय में और अधिक प्रेम की जो तरंगे हैं वो और भी अधिक तेजी के साथ बढ़ने लगे। तो यहां पर कृष्ण ने बड़े विशेष रूप से गोपियों को लक्ष्य करके अपने स्वभाव बता दिया। बड़ा सुंदर सिद्धांत है इसमें समझने के लिए हम लोगों के लिए। भगवान जो है, हमें सोचना चाहिए कि भगवान, कुछ लोग जो सोचते हैं कि भगवान की रासलीला प्राकृत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान कितने ऊपर हैं इस चीज से ये बताया है भगवान ने। केवल एकमात्र निष्कपट प्रेम के ही भगवान वशीभूत हैं। और जो इस प्रेम की परीक्षा में, निष्कपटता की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, जो सब कुछ भूलकर भगवान के चिंतन में ही निरंतर मग्न हो जाए और अनुतप्त चित्त से, व्याकुल चित्त से, अपने प्राणों से कातर प्रार्थना करते हुए चिंतन करे, वही केवल भगवान को प्राप्त करता है। इसीलिए उनको बार बार उनके प्रेम की वृद्धि करने के लिए भगवान अपने भक्तों को क्लेश देते हैं। और ऐसा नहीं है कि भक्तों को क्लेश देने से भगवान को क्लेश नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं भी बहुत पीड़ित होता हूं, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मेरे को दुख स्वीकार है अपने भक्त को अपने पास बुलाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए। तो कितनी करुणा है भगवान की ये, जो कृष्ण का और गोपियों का इस प्रकार का जो रास विलास है, इसमें कितने रहस्य छिपे हुए हैं, ये हमें इसका जो है अनुसंधान करना चाहिए। और जितने भी महाजन हैं उन इस रासलीला को जो है बड़ा सुंदर रूप से उन्होंने आस्वादन किया है भगवान के स्वभाव को जानकर। तो यदि हम श्रद्धापूर्वक इन कथाओं के रहस्य को जानकर इसका श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन के सब अनर्थ दूर हो जाएंगे और भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप से हमारा प्रेम उदय हो जाएगा। अब आगे 21वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं मदर्थो जित लोक वेदस स्वानाम ही वो मयि अनुवृत्तये बला मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासूइतुम मारहत तत्प्रियम प्रियाः। हे प्रियाओं, भगवान ने यहां पर अब संबोधन किया। देखिए हर जगह संबोधन कर रहे हैं। भगवान ने पहले कहा सखी, तो सखी का मतलब सौहार्द भाव है। अब यहां पर प्रिया कह दिया। सौहार्द तो एक बात है और यहां पर अपना प्रिया बता दिया कि तुम मेरे प्रेम की पात्र हो, बहुत प्रेम करते हैं। कह रहे हैं हे प्रियाओं और हे अबलाओं। अबला कहते हैं उसको जिसके पास कोई बल नहीं होता, अथवा जिससे अधिक बल किसका नहीं है उसको भी अबला कहते हैं। तो कृष्ण जो है उनके अधीन है, इसलिए गोपियों से अधिक बल और किसमें होगा, इसलिए उनको कह रहे हैं अबला। तो हे अबलाओं, हे प्रियाओं, एवं माने इस प्रकार, मद अर्थ उज्जित लोक वेद स्वानाम। आप लोगों ने मेरे लिए, मद अर्थ माने मेरे लिए आपने क्या क्या किया है, लोक धर्म और वेद धर्म, वेद धर्म और अपने स्वजन, यहां 3 चीजें बताई। लोक धर्म मर्यादा जो है लोक मर्यादा, फिर वेद मर्यादा वेद मार्ग, और जो आपके आत्मीय जन हैं, बंधु बांधव हैं, उनको भी आपने जो है छोड़ दिया है। मेरे लिए, केवल मेरे लिए आपने सब किया है।
उनको छोड़कर। यह माने ऐसी जो तुम लोग हैं, वह माने ऐसी जो आप लोग हैं, मई माने मुझ में, अनुवृत्त निरंतर अपनी चित्त वृत्ति को लगाए हुए ही, और परोक्षम माने तुम लोगों की दृष्टि से बचाकर, क्योंकि मैं अंतर्धान हो गया था, इसको तुमको दिख नहीं रहा था, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन तो भी भजता मया तिरोहितम, तुम्हारे प्रेम का जो है, मैं प्रेम का रस लेते हुए, मया माने मैं छिप गया था, तिरोहितम। तो अनुवृत्त आप लोगों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए ही मैं जो है छिप गया था, किंतु भजताम मया तिरोहितम, तिरोहित होने पर भी मैं तुम्हारा जो प्रेमालाप है इसको श्रवण कर रहा था, इसका जो है रस का आस्वादन कर रहा था। इसलिए तत् माने इसलिए, ही माने निश्चित रूप से ही, प्रियम माम, हे प्रियाओं, अपने प्रेमास्पद, प्रियम माने प्रेमास्पद, अर्थात अपने लिए कह रहे हैं कि मुझ में, मां माने मुझ में, असूयितुम मां अर्हत, दोष देखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मां माने मत करो, मेरे अंदर दोषारोपण मत करो। तो कह रहे हैं गोपियों, संदेह, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, मैं जानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति कहीं और ना चली जाए, केवल मुझ में ही लगी रहे। इसलिए मैं परोक्ष रूप में तुमसे प्रेम करता हुआ भी, तुम्हारे प्रेमालाप का आस्वादन करता हुआ भी छिप गया था। तो धर्मशील व्यक्ति के लिए वेद मर्यादा का त्याग करना लगभग असंभव है, और लोक मर्यादा का त्याग करना तो बिल्कुल ही असंभव होता है। लोक मर्यादा जो है वो बहुत मुश्किल होती है, उसका लोक रंजन करना, लोगों को प्रसन्न रखना बहुत मुश्किल काम है। यहां तक कि राम जी भी जो राम राज्य की स्थापना करने के बाद जब उन्होंने एक लीला की, धोबी के कहने से सीता जी को वनवास दिया, तो इसमें लोक शिक्षा ही है। केवल एक व्यक्ति है तो भी क्या, क्योंकि राम तो स्वयं भगवान है, तो भी तो लोक रंजन के लिए उन्हें सीता जी को भी छोड़ना पड़ा। तो मतलब लोक रंजन करना, लोगों को खुश रखना कितना मुश्किल काम है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत समझना कि तुम ही मेरा भजन करती हो, मैं भी परोक्ष रूप में पीछे से किसी को दिखाता नहीं हूं मैं, और मैं भजन नहीं करता। तुम ऐसा मत सोचो, जैसे तुम मेरे चिंतन में लगी हो, ऐसे मैं भी तुम्हारे चिंतन कर रहा था, तुम्हारी बातों को सुनकर, और जो है चिंतन कर रहा था तुम्हारा, क्योंकि तुम मेरी प्रिया हो। तो इसलिए तुम मेरी प्रिया हो, तुम मुझसे किसी प्रकार का मेरे अंदर दोष दर्शन मत करो। जो गुणों में दोष देखता है उसको बोलते हैं असूया, किसी के गुण में दोष ढूंढना। तो इसलिए कह रहे हैं, और जो गुण में दोष नहीं देखता है उसको बोलते हैं अनसूया। इसलिए तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे इस संयोग सुख को जो है, उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही मैं यहां पर अंतर्धान हुआ था। यही एकमात्र कारण है मेरा। मैं तो तुम मेरी प्यारी हो, मैं तुम्हारा प्यारा हूं। प्रियम प्रिया, तुम मेरी प्रिया हो और मैं तुम्हारा प्रिय हूं। इस प्रकार से भगवान जो है कह रहे हैं यहां पर कि उन्होंने कभी गोपियों का परित्याग नहीं किया है। गोपियां जो हैं, गोपियों के प्रेम से जो अनभिज्ञ नहीं है भगवान सर्वज्ञ हैं। तो जिस प्रकार गोपियों ने सब लोक धर्म, वेद धर्म इत्यादि को तिलांजलि दी है, बड़े बड़े योगी और ऋषि भी वो नहीं कर पाते, ऐसी अद्भुत महिमा है। तो ऐसी अद्भुत महिमा वाली जो गोपियां हैं, उनको भगवान कैसे त्याग कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो इसलिए भगवान जब रास थाली से अप्रकट हुए तो भी भगवान ने कहा कि मया परोक्षम भजता तिरोहितम, तिरोहित होकर अप्रत्यक्ष रूप से मैं तुम्हारा भजन कर रहा था। ये जो गोपियों का है अद्भुत प्रेम है, अपूर्व प्रेम है, और इसी को जो है संबोधित करते हुए भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रति किसी प्रकार का भी जो है असूया मत करना मेरे प्रति। तुम्हारी प्रेम निष्ठा मैं जानता हूं अद्भुत है। तुमने धैर्य, लज्जा, कुल, शील की मर्यादा, धर्म, मान, भय इत्यादि सबका परित्याग किया केवल मेरे आनंद वर्धन के लिए। पौर्णमासी देवी जो हैं, इस ब्रज गोपियों का जो अद्भुत और असमौर्ध प्रेम है, उसके महात्म को प्रकाशित करती हुई कहती हैं उज्ज्वल नीलमणि में,
रागोल्लास विलंघ्यतार्य पदवी विश्रांतयोप्युद्धर शर्धारज्यदरुन्धति मुखसती वृंदेन वन्द्येहितः आरण्यापि माधुरी परिमल व्याक्षिप्त लक्ष्मी श्रियस तास्त्रैलोक्य विलक्षणा ददतु वह कृष्णस्य सख्य सुखम। कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनुराग के चरम उल्लास को प्राप्त हैं, ऐसी गोपियां, उन्होंने जो आर्य धर्म की मर्यादा है उसकी सारी सीमाएं रेखा पार कर दी। फिर भी जो अरुंधति इत्यादि महासती हैं, अरुंधति को सती बताया गया है, तो वो सभी की सभी जो महासती वृंद हैं, वे परम श्रद्धा के साथ, जब आप गोपियों के लिए कह रहे हैं, जब आप कृष्ण से मिलने के लिए गमन करती हो, अभिसार करती हो, तो उसकी बड़ी प्रशंसा की है। और गोपियां क्या है, ग्वालिन है, वनवासी हैं, तो भी इनका जो माधुर्य है वो इसकी शोभा के आगे लक्ष्मी जी की शोभा भी जो है वो तुच्छ हो जाती है। तो ऐसी त्रिभुवन में जो सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं वे हमारे हर्ष का विधान करें, प्रार्थना करती हुई कह रही हैं पौर्णमासी जी प्रार्थना करती हुई कह रही हैं, गोपियों का जो अपूर्व और अद्भुत अनुराग है कृष्ण के प्रति, ऐसी गोपियां हमारे हर्ष का विधान करें, हम सबका कल्याण करें। तो ऐसी ब्रज गोपियों को छोड़कर कृष्ण कदापि उनका परित्याग नहीं कर सकते। इसी बात को यहां पर स्पष्ट किया है कि मैं तुम्हारे प्रेम में मुग्ध होकर और तिरोहित होकर भी तुम्हारा ही एकांतिक रूप से भजन कर रहा हूं। कृष्ण से जब गोपियों ने आदर प्राप्त किया, प्रेम प्राप्त किया, तो परमानंद में विभोर हो गई, अपने को परम सौभाग्यवती मानने लगी थी। इतना विभोर हो गई कि उनको सौभाग्य मद हो गया, उनको मान हो गया। अब भगवान समझ गए, भगवान सर्वांतर्यामी है, अपने भक्तों की तो विशेष रूप से वो रक्षा करते हैं, उनके प्रेम का वर्धन करने वाले हैं। तो भगवान समझ गए कि यदि इनके हृदय में, गोपियों के हृदय में थोड़ा सा भी गर्व रहेगा या मान रहेगा, तो प्रेम का उच्चतम विकास नहीं हो सकता। इसीलिए उनके मान भंग करने के लिए, उनका गर्व सौभाग्य मद जो हो गया था उसको नष्ट करने के लिए भगवान उसी क्षण अंतर्निहित हो गए थे, जिससे इनका जो मद और मान है वो नष्ट हो जाए और फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए ये दोबारा से उतनी ही व्याकुल और उत्कंठित हो जाएं। तो ये गोपियों की प्रति भगवान की विशेष कृपा है, भगवान का अंतर्धान होना। यदि भगवान अंतर्धान नहीं होते तो रासलीला में उतना आनंद नहीं आता, ये मालूम भगवान को, क्योंकि रासलीला विशुद्ध प्रेम की लीला है। वहां पर थोड़ा सा भी मन में यदि कोई भी विकार है तो रास में वो आनंद नहीं आ सकता है। इस प्रकार से यदि गोपियां कहे तुम रात्रि में हमको छोड़कर अन्याय की तो तुम्हारी भूल है, तो कह रहे हैं कि ये जो है उत्कंठा के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा, इसीलिए मेरे ऊपर दोषारोपण मत करो, क्योंकि जो प्रिय व्यक्ति होता है तो मेरी प्रिया हो, और प्रिय व्यक्ति जो है यदि उसके आचरण में कुछ दोष दिख भी जाए तो भी प्रेमी उसको क्षमा कर देते हैं। इसलिए, और यदि तुम इसको दोष मानती हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम मेरी प्रिया हो, अपने सद्गुणों से मुझे क्षमा कर सकती हो। अब आगे 22वें श्लोक में अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान जो अभी तक कुछ नहीं कह पाए थे वो सारा यहां पर बोल दिया उन्होंने। न पारेहम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वह प्रतियातु साधुना। यहां पर अब जो है भगवान अपना निर्णय बता रहे हैं, किस प्रकार से जब गोपियों ने सब कुछ कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पित कर दिया, अपना धर्म, कुल, शील, लज्जा इत्यादि का, और कृष्ण उनको इस प्रकार से तृप्त नहीं कर सके, तो अब यहां पर कृष्ण जो हैं उनके निकट अपने को ऋणी स्वीकार कर रहे हैं। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है
वो जहां पर आत्म सुख का कण मात्र भी नहीं है, ये निश्चित रूप से कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए गोपियों को कहा गया है गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम न पा रहे अहम, अहम माने मैं न पा रहे हम, पार नहीं पा सकता, तुम्हारा जो है उसका पार नहीं पा सकता, मैं उसको कभी चुका नहीं सकता, तुमने जो मेरे लिए किया है वो सर्वथा जो है मेरे लिए अत्यंत मुश्किल है। क्या किया है? जिन्होंने, या माने जिन्होंने दुर्जर गेह श्रृंखला, जो कठिनता से छूटने वाली घर की श्रृंखला है, बेड़ी है, उसको संवृश्य माने अच्छी प्रकार से काटकर और मां अभजन मुझसे प्रेम किया है। आप लोगों ने अपनी घर की श्रृंखला को काटकर जो सब प्रकार से दुर्जर है, दुर्जर का मतलब है कि जिसमें जरावस्था नहीं आती, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। तो संसार की जो बेड़ी है वो कभी बूढ़ी नहीं होती। घर की बेड़ी, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है लेकिन घर की बेड़ी वो कभी बूढ़ी नहीं होती। तो बूढ़ा व्यक्ति भी इसलिए संसार में बंधा रहता है क्योंकि बेड़ी बूढ़ी नहीं हुई है। जिंदगी कट जाती है लेकिन हमारा घर की बेड़ी नहीं कटती, घर की आसक्ति नहीं कटती। लेकिन तुमने इस दुर्जर श्रृंखला को काटकर, संवृश्य माने अच्छी प्रकार काटकर, पूरा का पूरा मेरा भजन किया है। और तुम्हारा प्रेम कैसा है? निर्वद्य संयुजाम। निर्वद्य, अवद्य का अर्थ होता है दोषयुक्त, निंदित, लेकिन निर्वद्य का मतलब है जिसमें से दोष निकल गया है, जो अत्यंत पवित्र हो गया है, निर्मल है। तो ऐसा तुम्हारा जो मेरे साथ संयुजाम, संयोग है, वो अत्यंत निर्मल है। तो तुम्हारे हृदय का जो संयोग तुमने अपने भाव के द्वारा मुझसे जोड़ा है, उस संयोग का, उस प्रेम के ऋण को न पा रहे हम, मैं उसका चुका नहीं सकता, मैं उसको चुका नहीं सकता। कैसे? विबुधा, विबुधा माने, विबुध माने होता है देवता, देवताओं की आयुष, देवताओं की आयु प्राप्त करके भी, अपि माने भी। तो यदि मैं देवताओं की आयु प्राप्त कर लूं तो भी, अथवा तथा कोई साधु कृत्य करूं अर्थात आपकी सेवा करूं तो भी, स्वसाधु कृत्यम, यदि मेरे द्वारा आपकी सेवा की जाए तो भी मैं उसको नहीं जो है चुका सकता आपके ऋण को। इसीलिए मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है ऋण चुकाने की, इसलिए तुम मुझको गरीब समझ लो। तद माने इसलिए तुम मुझको जो है अपनी ही उदारता से क्षमा कर दो। जैसे एक महाजन होता है तो अपनी साधुता से जो छोटा मोटा ऋण लेता है उसको क्षमा कर देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहता है मैं अत्यंत गरीब हूं, मुझे ऋण चुकाने की सामर्थ्य नहीं है, तो जो सेठ है वो उसको माफ कर देता है अपनी साधुता से, उसकी योग्यता न होने पर। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो प्रेम का ऋण है वो मुझ पर रहने दो तुम, और मुझे क्षमा कर दो। तो ऋणी व्यक्ति जो है लज्जित होता है। अब यदि उसको स्वाभिमान से रहना है तो क्या करेगा? वो लज्जित होकर और उसे ऋण अपना जो है क्षमा करा के, उसके पास एक ही रास्ता होता है, अब वो होता है गांव छोड़ देता है उसको। तो कुछ टीकाकार ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान इसीलिए न पा रहे हम कह के, क्योंकि अब उस ऋण से भगवान मुक्त ही नहीं हो सकते, तो ब्रज छोड़कर जो है वो मथुरा चले गए, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो अब ये कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो अनंत काल से तक भी मैं तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे त्याग का, तुम्हारी सेवा का बदला चुकाना चाहूं तो भी, अर्थात मैं अपने जन्म जन्म के लिए तुम्हारा जो है ऋणी हो गया हूं। तो अपने तुम उदार स्वभाव से, सौम्य स्वभाव से, साधुना माने उदार स्वभाव से अपने प्रतियातु, मेरे प्रति प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न नहीं होंगी तो फिर ये ऋण कभी चुकेगा ही नहीं। तो मैं अपने को हमेशा ही आपका ऋणी मानता रहूंगा इस प्रकार से। तो जिस प्रकार गोपियों ने अपनी दुर्जर ग्रह श्रृंखला, धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल, शील, लज्जा, भय, सभी बंधनों को सब प्रकार से छोड़कर भगवान के प्रति आई हैं वो, और तब भगवान जो है अपने को उनके सामने ऋणी स्वीकार कर रहे हैं।
गोप वधु जो हैं, कुल वधु हैं सब, उन्होंने अपने सारी श्रृंखलाओं को, ग्रह संबंधी जो आत्मीय बंधन थे, इस लोक का परलोक का जो धर्म था, मर्यादाएं थी, उन सबको एकांतिक रूप से जो है कृष्ण की सेवा की है, अत्यंत प्रेम के साथ, निश्चेष रूप से छेदन करके, संवृश्य, तो अपना सर्वस्व परित्याग करके जो है कृष्ण के प्रति उन्होंने किसी भी प्रत्युपकार को न पाने के कारण, अब कृष्ण अपने को प्रत्युपकार न कर पाने के कारण, अर्थात उसका जो बदला चुकाने के लिए कृष्ण के पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं मैं तो आपकी तरह से अपना सब कुछ छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा था ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्य हम, लेकिन तो भी ये मेरी प्रतिज्ञा अब झूठी हो गई, क्योंकि तुमने तो मेरा सब कुछ, तुमने तो अपना घर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मेरे तो बहुत सारे भक्त हैं इस जगत के अंदर, अनंत हैं, अब मैं उनको कैसे छोड़ूं? वो सब मेरे ही आश्रय से पड़े हैं, तो मैं उन सबको छोड़कर तुम्हारा नहीं बन सकता। तो इस प्रकार मेरी जो प्रतिज्ञा है ये भी विपरीत हो गई, और जब प्रतिज्ञा जो है विपरीत हो गई तो भगवान जो है उनके ऋण को स्वीकार करते हैं यहां पर, और कहते हैं मैं अगर तुम्हारी सेवा करूं, स्वसाधु कृत्यम, अब तुम्हारी सेवा करूं, तुम कहे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता, तो कहते हैं ठीक है भैया तुम इतने वर्ष तक हमारी सेवा कर लो तो तुम्हारा ऋण चुक जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं देवताओं की भी आयु प्राप्त करूं, विबुधा युषापी अपि, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान नहीं कर सकता। तुम जिस प्रकार से मेरे प्रति आत्मसमर्पित हुई हो, तो मैं जो है तुम्हारी सेवा में उस प्रकार से समर्पित नहीं हो सकता, और न कभी हो सका हूं। इसीलिए मैं जो है अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ रहा हूं और आपका ऋणी बन जाता हूं। तो इस प्रकार से देखिए भगवान को अपने भक्तों का ऋणी बनना भी कितना प्रिय लगता है। भगवान को अपने भक्तों का ऋणी बनना भी स्वीकार है, जबकि ऋणी होना कोई भी जो है अच्छा नहीं माना जाता है इस जगत के अंदर। तो इस जगत से तो उस जगत की बातें ही अलग हैं, क्योंकि जो प्रेम का जगत है वो बिल्कुल अलग ही है। प्रेम की जो गति है वो भी वक्र है, तो जहां पर जो बात समझी जाती है जगत में, उसका बिल्कुल उल्टा ही वहां पर, जैसे यहां पर जो दासता है उसको अभिशाप माना गया है इस जगत के अंदर। स्लेवरी इज ए कर्स ऐसा कहते हैं, लेकिन वहां पर दासता ही जो है वही वरदान है। जो भक्त हैं भगवान के, एकांतिक भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि हमें किस प्रकार भगवान अपनी दास के रूप में स्वीकार करें, राधा रानी हमें अपनी दासी के रूप में जो है स्वीकार कर लें। तो इस प्रकार से भगवान जो है स्वयं ऋणी होने के लिए यहां पर कह रहे हैं। पराजय के इच्छुक हैं वो पराजय के इच्छुक कृष्ण हैं। इस प्रकार से प्रेम का उत्कर्ष जिस प्रकार कृष्ण ने यहां पर जो है गोपियों के प्रेम का उत्कर्ष जिस प्रकार कृष्ण ने स्थापित किया है, तो हम समझ सकते हैं कि गोपियां किस प्रकार से उनसे कितना प्रेम करती थी, जहां भगवान भी जो है अपने को पराजित अनुभव कर रहे हैं, ऋणी अनुभव कर रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां बोलते हैं कि जब कृष्ण के इस प्रकार के वचनों को गोपियों ने सुना तो अपने मन में विचार करती हैं वो कि ये जो कृष्ण हैं ये तो परमेश्वर हैं, सभी गुणों से परिपूर्ण है, किसी प्रकार का इनके अंदर दोष का गंध भी नहीं है, तथापि ये जो हमारा प्रेम है उसको जान गए हैं और हम लोगों को जो है अपने प्रति अत्यंत प्रेमवती होने का जो उत्कर्ष है वो तो स्थापित कर रहे हैं और अपने प्रेम का अपकर्ष कर रहे हैं, अपने प्रेम को कम दिखा रहे हैं और हमारे प्रेम को बहुत अधिक बढ़कर दिखा रहे हैं। भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों को अपने से ऊपर रखते हैं, तभी तो कहा कि मुझसे पहले मेरे भक्तों की सेवा करो, मुझसे पहले प्रथमं तु गुरुम पूज्यम ततस्तैव ममर्चनम, उसके बाद फिर मेरी अर्चना करो। तो भगवान ने तो कहा है कि मेरे भक्त जो हैं वो मुझसे ऊपर हैं, तो यही भगवान का स्वभाव है। तो गोपियां इस प्रकार से सोचती हैं कि अपनी पराजय जो है स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण और हमारे को विजय दिलाने के लिए, और हम लोग देखो वैसी नहीं है। हम लोग जो हैं इस प्रकार से उनके प्रेम को उत्कर्ष को स्थापित नहीं कर पाई, अपितु हम लोगों ने उनके ऊपर दोषारोपण किया। तो यहां पर गोपियों को भी जो है अत्यंत ग्लानि का अनुभव हो रहा है और वस्तुतः वो सोचती हैं इस प्रकार से
श्री कृष्ण के प्रेम के सामने हम ही पराजित हुई हैं, कृष्ण पराजित नहीं हुए हैं। ये गोपियां, क्योंकि वहां पर स्वसुख वांछा तो है ही नहीं है, ना तो कृष्ण में अपनी इच्छा पूरी उसकी सुख की वांछा है और ना ही गोपियों में, तो दोनों तरफ से ही एक ही भाव है। तो इसीलिए यहां पर जो कृष्ण का और गोपियों का प्रेम है उसको कहा गया निर्वद्य संयुजाम। निर्वद्य, जहां पर दोष की गंध भी नहीं है, बड़ा विशेष शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है, जो अवध्य नहीं है, अर्थात जो सब प्रकार से, जो है किसी भी प्रकार से निंदित नहीं है। निर्वद्य, अवध्य का मतलब निंदित, जो दोषपूर्ण है, लेकिन यहां पर कहा निर्वद्य संयुजाम, जो भगवान का मिलन है गोपियों के साथ, संयोग है, वो बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है एकदम। इस प्रकार से भगवान ने स्वयं ही उस संयोग को पवित्रता का जो है विशेषण दिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 22वां श्लोक पूरा किया है और 32वां अध्याय हमारा यहीं पर पूरा होता है। अगले सत्र में फिर हम जो है रास पंचाध्यायी का जो अंतिम 33वां अध्याय है, जिसके अंदर भगवान गोपियों के साथ महारास करेंगे, उसका हम लोग श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।